धुंधले कमरे में छोटा राजू अपने बिस्तर पर शांत लेटा है। उसकी माँ धीरे से लोरी गाती है। मधुर धुन शांत स्थान को भर देती है। राजू की आंखें नींद से भारी होकर झपकने लगती हैं। धीरे धीरे राजू शांतिपूर्ण नींद में सो जाता है। जंगल मंडराता है। एक अजनबी नीले चांद के नीचे काले पेड़ों का एक बुरा सपना। अजीब सपने से मुड़ी हुई जंगल में अजीब गूंज गूंजती है। अपरिचित और अशांत ऊर्जा के साथ हवा कंपन करती है। इस अलौकिक परिदृश्य में छायाएं नाचती हैं और मुड़ती हैं, आंखों पर चालें चलती हैं। अजीब जंगल के दिल में खोया हुआ राजू एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ है जो उसकी अपनी नहीं है। एक अजीब जंगल के दिल में एक विशाल भालू पीछा करता है, जिसकी दहाड़ प्राचीन पेड़ों से गूंजती है। राजू बुरी तरह से टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों से दौड़ता है। उसका चेहरा पूरी दहशत का मुखौटा है। भालू की जोरदार आवाज गूंजती है, राजू, तुमने मेरा चॉकलेट खाया। घुमावदार और मुड़ते हुए राजू भूल भुलैया वाले जंगल में नेविगेट करता है। भालू की छाया हमेशा करीब मंडरा रही है। जंगलों में धुंध छा जाती है, क्योंकि राजू अपनी सीमा तक खुद को धकेलता है। उसकी हर सांस निराशा की आहट है। एक विदेशी जंगल की गहराई में राजू भागने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके पैर निर्दयी कीचड़ में धंसते जा रहे हैं। प्रत्येक कदम दलदली धरती के खिलाफ एक लड़ाई बन जाता है, जिससे उसकी हताश उड़ान धीमी हो जाती है। पीछा करने वाला भालू लगातार करीब आता है। उसके भारी पंजे उसके पीछे धरती पर पड़ते हैं। दमनात्मक जंगल राजू के खिलाफ साजिश रचता हुआ प्रतीत होता है। हर कदम उसकी बढ़ती निराशा का प्रमाण है। शिकारी और शिकार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, क्योंकि राजू की ताकत घटती जाती है। भालू की छाया और भी बड़ी होती जाती है। प्रकृति और जानवर के खिलाफ इस हताश दौड़ में अस्तित्व नाजुक रूप से संतुलन में लटका हुआ है। अजीब जंगल शांत है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। एक पेड़ हिंसक रूप से हिलता है, जिससे भयानक शांति भंग होती है। एक तकिया पेड़ से फूटता है, जो हवा में अस्वाभाविक रूप से निलंबित है। राजू की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह असंभव दृश्य को घूरता है। तकिया एक ठंडी चेतावनी के साथ बोलता है, चुपचाप सो या बिस्तर तुम्हें निगल जाएगा। राजू पूरी तरह से डरकर केवल एक मूक चीख के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। राजू झटके से जागता है। एक चीख शांत रात को चीरती है। एक बुरे सपने की गूंज कमरे से चिपकी हुई है। हवा अनकही आशंकाओं से भरी है। एक मां की आवाज अंधेरे को चीरती है, जो दमनकारी रात में आराम का प्रतीक है। राजू बेटा, यह सिर्फ एक सपना था, कुछ नहीं हुआ। राजू अपनी मां के आश्वासन भरे आलिंगन में लिपटे हुए धीरे धीरे आतंक के कगार से लौटता है। अपने कमरे में राजू का डर बढ़ता है, जिससे वह अपनी मां की गोद में सांत्वना चाहता है। उसकी पकड़ मजबूत होती है। रात के आतंक से बचाव के लिए एक मौन गुहार, मां, मैं आज रात तुम्हारे साथ सोऊंगा, कहीं भालू फिर से ना आ जाए। राजू की आवाज कांपती है, जो उसकी दहशत की गहराई को उजागर करती है। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, भयानक भालू के दृश्यों से त्रस्त। कमरा उसके चारों ओर सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है, जिससे उसकी भेद्यता और भय की भावना बढ़ जाती है। सुनहरी धूप राजू के कमरे को नहलाती है, शांति का आश्रय। राजू अपनी मां के बगल में गहरी नींद में सोता है। उसका चेहरा शांत है। राजू के होठों पर एक हल्की मुस्कान आती है, क्योंकि उसके ऊपर शांति की भावना छा जाती है। उसकी मां उस पर नजर रखती है। उसकी उपस्थिति एक आरामदायक ढाल है। भोर की गोद में राजू अब डर से परेशान नहीं है। कमरा शांत आशा से भरा है, जो एक नई शुरुआत का वादा करता है।